नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको स्वप्न के बारे में बताऊंगी, उन तिथियों के बारे में बताऊंगी कि कौन से स्वप्न हमारे को सत्य होते हैं या कौन से मिथ्या होती हैं या किसी किसी सपनों का कोई महत्व ही नहीं होता या कौन से सपने कितनी जल्दी साकार होंगे और कौन से सपनों का कितनी देर में फल मिलता है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। हमसे पहले किसी ने पूछा था कि अगर हमें स्वप्न में बार बार नारद मुनि दिखाई दें तो इसका क्या मतलब है। और एक का फ़ोन आया था हमें, अगर हमें सरस्वती माता ज़्यादा दिखाई दें तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सरस्वती माता जिनको दिखाई देती है, ये मैं बता देना चाहूँगी कि यह हमारी ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक होती है कि सरस्वती माता जब भी दिखती हैं तो वह आपको हर चीज़ में सफलता प्राप्त कराती हैं। और जब भी आपको सरस्वती माता दिखती होंगी, आप चाहे कोई टेस्ट दे के आएँ, चाहे पेपर हो या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपको उसमें प्रसिद्धि मिलेगी। और जिन्होंने ये मुझसे क्वेश्चन किया था वह आज के टाइम में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी ये सपना आता है कि हमें सरस्वती माता दिखाई दे रही हैं। देखो, देवी देवता तो कोई भी दिखाई दे, लेकिन हाँ, देवी देवता जैसे चलते फिरते जो दिखाई देते हैं वह थोड़े कई बार होता है कि हमारे घर से ही मूर्ति चली जा रही है या कहाँ रख दी हम ढूंढ रहे हैं, तो ये स्वप्न थोड़े ठीक नहीं होते। बाकी अगर हम अपने घर के मंदिर के ही भगवान बार बार देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सफलता की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको तिथियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी तिथि हमारी सपनों के लिए सही है या इसका मतलब हमारे लिए अच्छा है। पहले कि हम कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि को हम स्वप्न देखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। वह हमारे दिमाग में ही इस जो हम सोचते हैं रात को नींद में वही आ जाते हैं, या कई बार हम दिन में किसी से बातें कर रहे हैं वही सपने आ जाते हैं, या फिर हमने दिन में कहीं आते जाते बाज़ार में कुछ देखा हो तो वही चीज़ें दिखाई देती हैं। और दूसरी तिथि यानी कि द्वितीया जिसको कहते हैं, द्वितीय तिथि को जो देखते हैं उसके जो भी सपने होते हैं वह थोड़े ठीक नहीं होते और उनका फल देर से मिलता है। तृतीय और चतुर्थी का अगर कोई भी सपना देखोगे उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, उसका कोई सिर पैर नहीं होगा। कि अगर हम सोचें कि आज हमने अगर तीज और चौथ है कृष्ण पक्ष में तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। और पंचमी और छठ का अगर जो भी आप सपना देखते हैं वह सपने 60 दिन से लेकर और 2 वर्ष यानी कि 2 महीने से लेकर 2 वर्ष के बीच में उनका फल प्राप्त होता है। फिर आ जाती है अष्टमी और नवमी, इनका फल जल्दी मिलता है, देर से देर 3 माह तक आपको इसका फल मिल जाता है। फिर आ जाते हैं कि दसवीं एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी, इनके फल जो भी फल देखोगे, अच्छे देखोगे तो उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, बुरा देखोगे तो अच्छा रिजल्ट, यानी कि असत्य सपने जिसका मतलब जो सच नहीं है। हमने अगर अपनी तरफ से कोई ऐसा सपना देखा कि ये हमारे लिए अच्छा सपना है लेकिन उसका उल्ट असत्य सपने होते हैं। अगर 14 को जो सपना देखते हैं, 14 को जो सपना देखते हैं वह बिल्कुल सत्य और अच्छा होता है। वह सफल मतलब हमारी खुशियों का सपना आएगा। 14 तिथि के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को जो भी सपना आएगा वह हमारे अच्छे के लिए सपना आएगा और वह जल्द ही सत्य होगा। और अमावस्या पे सपन का कोई मतलब ही नहीं कि उस दिन अगर कोई सपन आता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता। इसी तरह अब जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो स्वप्न आप देखोगे उसका अच्छा फल होगा लेकिन वो फल देर से मिलेगा। और द्वितीया को देखोगे, जो भी स्वप्न आप देखोगे अच्छा देखोगे या बुरा जो भी देखते हो सपना उसका उल्टा स्वप्न होता है। और अगर तृतीया को देखते हैं तो उन सपनों का
फल बहुत देरी से मिलता है, 2 साल 3 साल फल तो मिलेगा, लेकिन 2 या 3 साल में मिलेगा। और चतुर्थी और पंचमी को स्वप्न देखने पर आपको ये 2 माह से लेकर 2 वर्ष तक इसका स्वप्न का अर्थ मतलब फल मिलता है, जो भी हो इसका। वैसे शुक्ल पक्ष में ज़्यादातर अच्छे ही स्वप्न आते हैं जो हमारी सफलता या खुशियों को दर्शाते हैं। और छठ को सप्तमी को, अष्टमी और नवमी दशमी को ये स्वप्न तो बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं। बहुत जल्दी इन सपनों का जो भी शुक्ल पक्ष की छठ से लेकर दशमी के बीच में जो भी सपने देखते हैं वे बहुत जल्दी ही सत्य हो जाते हैं। और 11 और द्वादशी पर देखने पर ये सपने सत्य तो होते हैं, लेकिन इनका फल विलंब से मिलता है, देरी से मिलता है। फिर होता है त्रयोदशी और चौदस। त्रयोदशी और चौदस के जो सपने होते हैं ये अर्ध सत्य होते हैं। अर्ध सत्य कैसे होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत ऊंचाइयों को छू लिया, बहुत कामयाबी कर ली, लेकिन कई बार हम अपने आलस्य के कारण ही हम अपना कोई कार्य पूरा नहीं करते। इससे हमारे वो भगवान ने तो हमें एक दिखा दी मंजिल कि तुम्हें ऐसा होना है, लेकिन कई बार वो कार्य हम खुद ही नहीं कर पाते और वो हमारा बीच में छूट जाता है, तो वो अर्ध सत्य हो जाता है। कि अर्ध सत्य है कि कुछ दूर तो तुम चले लेकिन बीच में छूट गया, वह अर्ध सपने। और पूर्णिमा को देखा हुआ सपना बहुत बहुत शुभ होता है, और इसका फल तो 6 दिन के अंदर ही अंदर मिलता है। अगर आपने पूर्णिमा के दिन स्वप्न देखा है तो इसका फल तो जो भी पूर्णिमा को अगर आप जो भी स्वप्न देखोगे वो नेचुरल बात है, आप बहुत ही वो आपको सुख देने वाला सपना होगा, या आपकी जो इच्छा पूरी होनी होती है वो सपना होगा। और इस स्वप्न से आपका कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होगा, और ये 6 से 8 दिन के अंदर आपका पूरा होगा। आप इसके विषय में ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको ये बातें कितनी सच लगी, क्योंकि अभी तो आप आगे देखोगे, क्योंकि अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप तिथियों पे ध्यान देना और फिर हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। नमस्कार।